मैं आप सभी का भगवद गीता के इस महत्वपूर्ण 120वें सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीवन जो अस्तित्व का केंद्र है, इतने बड़े संसार में, विशालतम संसार में हम जीवित है, जीवन जी रहे हैं। हमारी संभावनाएं हैं, हमारे गुणों की, कलाओं की, ऊर्जा की संभावनाएं हैं। और इस जीवन के केंद्र में हमारा मन है, जो मन कई प्रकार के भाव, कई प्रकार के विचार प्रकट करते रहता है। इस मन के केंद्र में ध्यान है, जो एक जगह विलीन हो जाता है, शून्य हो जाता है, पूर्ण रूप से कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। और उस ध्यान के केंद्र में परमात्मा है, परम चैतन्य है। बस उस परम चैतन्य केंद्र बिंदु तक पहुंचना, ये हमारा सर्वोत्तम लक्ष्य है, गंतव्य है, अंतिम महत्वपूर्ण हमारा ये ध्यान है। उस केंद्र में, उस अचल, सबको धारण किया हुआ, सबका पोषण करने वाला वो परमात्मा, वो केंद्र बिंदु, वहाँ तक जो पहुँच जाए तो फिर संसार चक्र से उसे मुक्ति मिल जाए। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे बैलगाड़ी का पहिया। पहिए पर मक्खी बैठे तो परिधि पर बैठे बैठे उसको चक्कर आने लगेंगे, लेकिन उसी चक्र के सेंटर में जो कील है, एक्सल है, उस एक्सल पर बैठे तो उसकी यात्रा स्थिरता से होगी, शांति से होगी। क्योंकि एक्सल सेंटर होता है, उसके साथ पहिया घूमता है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा एक केंद्र है और उसके साथ ही हमारा पूर्ण संसार है। तो परमात्मा तक पहुंचने के लिए हमें मन से परे पहुंचना होगा। मन से परे ध्यान है और ध्यान से फिर परे परमात्मा है, अर्थात केंद्र में परमात्मा है। तो आओ आज मन का फिर से एक बार गहराई से विश्लेषण करके मन को समझ ले। क्योंकि मन जब समझ में आता है तभी मन से ऊपर हम उठ सकते हैं। जब तक मन समझ में नहीं आता तब तक हम मन में उलझते रहते हैं। जैसे हम किताबों में उलझ गए, इसका मतलब किताबें समझ में नहीं आई। बातों बातों में उलझ गए, इसका मतलब बातें समझ में नहीं आई। विषयों में उलझ गए, विषय समझ में नहीं आए। समस्याओं में उलझ गए, समस्या ही समझ में नहीं आई। जब हमें विषय समझ में आते हैं, समस्याएं समझ में आती है, तब हम उस सुलझन से, उन समस्याओं से ऊपर उठ जाते हैं, समस्या खत्म होती है। ध्यान दो, हम मन को समझते नहीं है, इसलिए मन में उलझते हैं। तो मन समझने योग्य क्यों है? क्योंकि मन हमेशा अधूरा दिखता है। मन किसी चीज को पूर्ण नहीं देखता। हाथ में रखे हुए 1 रुपए के सिक्के के यदि वो एक अंग को देखता है, चित्त को देखता है, तो जो विरुद्ध अंधेरे में दूसरा हिस्सा है, उस पट को हम नहीं देख पाते। और यदि सिक्के को हम पलटा देते हैं, उसके पट वाले हिस्से को देखते हैं, तो चित्त अंधेरे में चला जाता है, उसे नहीं देख पाते। हाथ में रेत का छोटा सा कंकर है, तो जो हिस्सा हमारी आंखों की तरफ है उसी को देख पाते हैं, जो विरुद्ध है, अंधेरे में है, उसको हम नहीं देख पाते। हम हमेशा चीजों को आधी देखते हैं, अधूरी देखते हैं। पूरब की तरफ मुख कर लो तो पश्चिम नहीं दिखती,
मनुष्य को सामने से देखो तो पिछला हिस्सा नहीं दिखता। अधूरा देखने वाला ये मन पूर्ण परमात्मा को कैसे देख पाएगा? ये हमारी उलझन है। और हम मन की बात करके मन की आंखों से परमात्मा को समझना चाहते हैं, परमानंद तक पहुंचना चाहते हैं, सच्चिदानंद तक पहुंचना चाहते हैं। यही दिक्कत है कि मन से परमात्मा या परम चैतन्य समझ में ही नहीं आएगा। मन से ऊपर उठना होगा, मन की उलझन सुलझानी होगी। मन से ऊपर उठना क्या है? मन से ऊपर उठने का मतलब मन से भागना नहीं है। मन से ऊपर उठने का मतलब मन को सुलझाना है, उसकी उलझन को सुलझाना है। समस्याओं से ऊपर उठने का मतलब जानते हो? समस्याओं से भागना नहीं है। समस्या जिसकी वजह से उलझी हुई है, उस उलझन को सुलझाना समस्या से ऊपर उठना है। कितने लोगों को स्वीकार है? धन्यवाद, थैंक यू। समस्या को सुलझाओ, उलझन को सुलझाओ, ऊपर उठ जाते हो। तो मन की समस्या क्या है? मन अधूरा देखता है, इसलिए मन को पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। दूसरी बात, मन खंड खंड में बांटता है। मन हमेशा खंड खंड में बांटता है। वही चीज होती है, कुछ देर तक अच्छी लगती है, कुछ देर के बाद में बुरी लगने लगती है। कुछ देर तक सुंदर लगती है, कुछ देर के बाद में असुंदर हो जाती है, भद्दी सी हो जाती है। ये बंटवारा मन का है। कुछ देर तक आप किसी के मित्र थे, आज आप शत्रु बन गए। ये मन की बात है। मन बंटवारा करता है कि ये मित्र है, ये शत्रु है। मन बंटवारा करता है, ये सुंदर है, ये भद्दा सा है। मन बंटवारा करता है, ये अच्छा है, ये बुरा है। और मन ही बंटवारा करता है कि कल तक जो अच्छा था, आज वो खराब है। कल तक जो मित्र था, आज वो शत्रु है। कल तक जो विश्वास रखने योग्य था, आज वो बिल्कुल विश्वास पात्र नहीं है। ये बंटवारा मन कर रहा है। समझने की बात है कि हर चीज के दो छोर उस ही चीज के हिस्सा होते हैं। किसी चीज में अच्छाई दिख रही है तो वो अच्छाई भी उसी चीज का हिस्सा है, और बुराई दिख रही वो भी उसी का हिस्सा है। आपको यदि चीज स्वीकार करनी है तो अच्छाई और बुराई दोनों को स्वीकार करना आवश्यक है। एक्चुअली अच्छाई बुराई कुछ नहीं होती है। आप जिस पक्ष के होते हैं वो अच्छा लगता है, जिस पक्ष के खिलाफ खड़े होते हो वो बुरा लगता है। इसलिए कभी कभार आप जिस पक्ष में चले जाते हो वो पक्ष अच्छा लगने लगता है, और कभी कभार वही पक्ष जब बुरा लगने लगता है तो आप दल बदल देते हो। कभी आप बीजेपी में हो तो कभी कांग्रेस में हो, चलते रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो नेताएं इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं वही केवल अपने दल बदलते हैं। आप जो उनके सारे कारनामे और सारी गतिविधियां मोबाइल पर देखते हो, टीवी पर देखते हो, तो आप भी कभी इनके होते हो, कभी उनके होते हो। 2 साल पहले आप किसी और को चून कर देते थे, 2 साल के बाद आप किसी और को। ये मन की बात है। मन बायस होता है, मन पार्शियल होता है, मन पार्शियलिटी करता है। पार्शियल का मतलब आधा, अधूरा। इम्पार्शियल का मतलब पूर्ण। सिंपल सी बात है। निष्पक्ष और पूर्ण एक ही बात है, पक्षपात और अधूरा एक ही बात है। इसलिए पार्शियलिटी
और पार्शल, इन दोनों शब्दों की तरफ ध्यान देना। जो अधूरा है वही पक्षपात करता है। एक पक्ष, एक छोर, अच्छा अच्छा, बुरा नहीं बुरा नहीं, तो बुरे से घृणा आती है, बुरे से द्वेष आता है। और वही घृणा, वही द्वेष उस चीज को तो वैसा ही रखती है, क्योंकि उसी के वो दो छोर है, दो अंग है। लेकिन आप जो उसके बारे में बुरा 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 कहते हो, बुरा बुरा सोचते हो, बुरा बुरा बोलते हो, बुरी बुरी चीजें देखते हो, तो आप खुद बुरे हो जाते हो, फिर आपकी अच्छाई रह जाती है। समझ रहे हो आप? इसलिए आप कहते हो अच्छी बातें देखो, उसकी अच्छी देखो। अच्छी अच्छी बातें देखते देखते भी आप, कि हम अच्छी ही बातें देखते हैं, अच्छी ही बोलते हैं, अच्छी ही सुनते हैं, इसका मतलब इनडायरेक्टली आप बुरे की घृणा करते हैं, बुरे का द्वेष करते हैं, बुरे का बहिष्कार करते हैं। और जिनका आप बहिष्कार करते हो, उनका आप द्वेष करते हो, ऑटोमेटिकली आप उनकी तरफ खींचे ही चले जाते हो। ऐसा मत सोचो कि आप मित्र का ही विचार करते हो। जितना मित्र का विचार करते हो, उससे ज्यादा तो शत्रु का विचार करते हो। हालांकि शत्रु का विचार तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका विचार करने से आपका खून खौलता है, बीपी बढ़ता है। आपने उसको शत्रु घोषित किया है, फिर उसका विचार क्या करना, उसके बारे में क्या बोलना, उसकी तरफ क्या देखना। लेकिन सिर्फ सोचो, आप विचार ज़्यादा किसका करते हो? आपके दिमाग में मंडराता कौन है? आज पत्नी के साथ झगड़ा नहीं हुआ तो पत्नी का विचार करोगे भी नहीं, लेकिन सुबह सुबह यदि पत्नी के साथ झगड़ा हो गया तो दिन भर सबसे ज़्यादा विचार किसका करोगे? किसके बारे में ज़्यादा बोलोगे? किसकी बातें दूसरों को ज़्यादा बताओगे? सोचो। इसका मतलब आप बायस हो, आप पार्शियलिटी कर रहे हो, आप पार्शियल हो, पक्षपात करने वाले हो, एक छोर को पकड़कर दूसरे छोर को कोसने वाले हो। यही मन की उलझन है कि मन टुकड़ों में बटा है, बांटता भी रहता है, मन खंड खंड होता है। इसलिए आप कहते हो मेरा मन टूट गया, मेरा दिल टूट गया, मेरा दिल बिखर गया। बिखरेगा ही, क्योंकि आप खंड खंड में सब चीजें देखना पसंद करते हो। जीवन एक ही है। जीवन का एक छोर है जन्म, जीवन का दूसरा छोर है मृत्यु। आप जन्म 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 आकर्षित होते हो कि जन्म ही बड़ा अच्छा है, मृत्यु बड़ी खराब है। लेकिन मृत्यु से जितना भयभीत होते हो और मृत्यु के भय से जितनी गलतियां करते हो, और किसी चीज से नहीं करते। मृत्यु से कितना भी भयभीत हो लो, मृत्यु से कितना भी भागने की कोशिश करो, जीवन मृत्यु की तरफ खींचा ही चला जाएगा, क्योंकि वो उसी का अंग है। जब आप मृत्यु को टाल नहीं सकते, मृत्यु से बच नहीं सकते, तो मृत्यु के भय से, मृत्यु से भागने की चेष्टा क्यों करते हो? किसी ने जन्मदिन पर आपको बधाई दे दी तो आप कहेंगे बहुत अच्छा है, धन्यवाद, थैंक यू, आपने बधाई दी है लंबी उम्र की। और किसी ने जन्मदिन के दिन कह दिया कि आपकी जल्दी मृत्यु हो जाए, बड़ी अच्छी मृत्यु को आप प्राप्त हो जाए, आई विश यू फॉर द बेस्ट डेथ ऑफ योर लाइफ। आप कहेंगे आदमी है, शत्रु है, अभद्र है, मृत्यु की बात कर रहा है। लेकिन कभी सोचा आपने कि आपका हर एक जन्मदिन मृत्यु के करीब लाने की व्यवस्था है? हर एक जन्मदिन शमशान की यात्रा और उसकी लंबाई कम करने की व्यवस्था है। पिछले जन्मदिन पर शमशान से जितना दूर थे आप, इस जन्मदिन पर आप शमशान के उतने नजदीक आ गए हो। तो किसी ने आपको आपके मृत्यु की बधाई दे दी, शमशान बिल्कुल नजदीक है, अब
थकान मिटने ही वाली है, शमशान में शांत होने ही वाले हैं, ऐसी बधाई दे दी तो क्या बुरा कर लिया, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आपने मृत्यु और जन्म को बांट दिया है। थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। जब सुबह जन्मती है तो सुबह के एक एक क्षण में सुबह कम होना और दोपहर का निर्माण होते रहना अनिवार्य है। आपको पता तब चलता है कि दोपहर हुई जब सुबह परिपक्व होती है, सुबह गल जाती है और दोपहर प्रकट होती है, लेकिन अचानक से प्रकट नहीं होती। वो शनै शनै क्षण क्षण से धीरे धीरे अपना कार्य करते रहती है और फिर वो ऊपर के हिस्से पर आ जाती है, पृष्ठभाग पर आ जाती है। अंदर से तो दोपहर का जन्म हो रहा था एक एक क्षण से, और फिर दोपहर एकदम से प्रकट नहीं हुई। बचपन खत्म होता है तो जवानी धीरे धीरे बढ़ती रहती है, अचानक से जवान नहीं होते। भाई साहब, बूढ़े भी अचानक से नहीं होते। आप बता सकते हो कि आपके शरीर को झुर्रियां कब पड़ी? कौन सा वो दिन था जिस दिन आपके शरीर में झुर्रियां पड़नी शुरू हो गई? कौन सा वो दिन था जब आपके बाल सफेद होना शुरू हो गए? बता पाएंगे आप? नहीं। ये तो ऐसी प्रोसेस है कि धीरे 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 आपके बाल पकना शुरू हो गए। इस पृष्ठभाग पर ये बाल जितने सफेद हो गए ना, वो सफेद अचानक से नहीं आए हैं, ये धीरे 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 प्रोसेस शुरू हो गई थी। एग्रीड? ये शरीर पर जितनी झुर्रियां पड़ी है ना, ये अचानक से नहीं आई, ये धीरे धीरे शुरू हो गई थी, जवानी में ही शुरू हो गई थी, बचपन में ही शुरू हो गई थी। वैसे ही जब आपका जन्म होता है तभी से मृत्यु की तरफ आपकी धीरे 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 यात्रा शुरू हो जाती है। आपका जन्म ही आपके मृत्यु की यात्रा है। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। थैंक यू। तो फिर यदि मृत्यु की तरफ यात्रा हो ही रही है तो मृत्यु अभद्र कैसे हो गई? मृत्यु बुरी कैसे हो गई? मृत्यु के बारे में बात करना गलत कैसे हो गया? और जो मृत्यु के बारे में बड़ी प्रेम से बात कर सकता है, विश्वास और श्रद्धा के साथ बात कर सकता है, वो मृत्यु के भय से ऊपर उठता है। और जो भय से ऊपर उठता है आत्मविश्वास से भरता है, और जो आत्मविश्वास से भरता है वही विश्वास के साथ आत्मा से जुड़ता है और वही आत्म साक्षात्कार करता है। बाकी सारा संसार है। आत्मा पर विश्वास, आत्मविश्वास मृत्यु के भय से नहीं, मृत्यु के आलिंगन से उत्पन्न होता है। इसलिए जो निडर है, मैं लीडर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं निडर की बात कर रहा हूं। ल और न में यह फर्क है। जो डर मुक्त है, भय मुक्त है, वही मनुष्य अपने अस्तित्व से भीतर जीवन में आता है, जीवन से भीतर मन में आता है, मन से भीतर ध्यान में आता है, और ध्यान के भीतर उतरकर परमात्मा में, अनंत में पहुंच जाता है। और इसीलिए ये राजविद्या, राजगुह्य योग। आओ 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में, 18वें श्लोक में प्रवेश करके उनके रिवीजन करके आज के महत्वपूर्ण 19वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकार रुक्साम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला मैं हूं, कर्मों के फल को देने वाला मैं हूं, माता पिता पितामह मैं हूं, जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मैं ही हूं। अर्थात मैं दो छोरों में बटा हुआ नहीं हूं। जिस पवित्र ओंकार को मैं जानता हूं, वो जानने वाला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद यदि मैं हूं,
तो जिसको जाना जा रहा है वो ओंकार भी मैं ही हूं। सबको धारण करने वाला यदि मैं हूं तो बेटा भी मैं हूं, माता पिता भी मैं हूं और बेटों को जन्म देने वाला मैं ही हूं। पितामह भी मैं हूं, मातामह भी मैं हूं और परदादा परपिता परमात्मा भी मैं हूं। सब मैं हूं। मन बंटवारा कर रहा है, मन में उलझो नहीं। ये लंबी श्रृंखला है। बीज से ही वृक्ष है, तो बीज अलग नहीं है, वृक्ष अलग नहीं है। बीज अंश है तो वृक्ष उसका वंश है। उसी वृक्ष से आगे फिर बीज में उसकी सारी ऊर्जा समेटी जाती है, वही उसका अंश है और उसी से फिर वंश है। उसी प्रकार से पितामह का एक अंश पिता में आया, उसी से वंश चला है। उसी पिता ने फिर अंश रूप से आपको जन्म दिया है। आप फिर उसी प्रकार से आप वंश चला रहे हो, वंश से ही आगे अंश चला रहे हो। पितामह भी आप ही हो, पिता भी आप हो, बेटे भी आप हो और आपके बेटे भी आप हो, आपके पोते भी आप हो। सब आप ही आप हो और कुछ नहीं है। मन का बंटवारा है, पिता अलग, पितामह अलग, बेटा अलग, पोता अलग, परपोता अलग। सब मन का खेल है। इतना ही नहीं, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम। ये 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। प्राप्त होने योग्य परम धाम मैं हूं, भरण पोषण करने वाला मैं हूं, सबका स्वामी भी मैं हूं, शुभ अशुभ को देखने वाला भी मैं हूं, सबका वासस्थान मैं हूं, शरण लेने योग्य भी मैं हूं, सबका हितैषी मैं हूं, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का हेतु भी मैं हूं, स्थिति का आधार जब मैं हूं तो निधान माने बीज और अविनाशी कारण भी मैं ही हूं। आप जिनको खंड खंड में से देख रहे हो वो सब मिलकर मैं हूं, परमात्मा। मिलकर मैं हूं। आप अलग अलग में मत बांटो, टुकड़ों टुकड़ों में मत बांटो। ये बंटवारा करने की वजह से ही सारी प्रॉब्लम, सारी दिक्कतें आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है मैं बताना चाहूंगा। हमारे मनोवैज्ञानिकों ने, हमारे साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट ने हमारी मन को पॉलीसाइकिक कहा है। पॉलीसाइकिक का मतलब सबसे पहले तो साइको इफेक्ट, जो आपके मन का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो पॉलीसाइकिक होता है। मतलब मन बाहर के चीजों को टुकड़ों टुकड़ों में तो देखता ही देखता है, भीतर के बातों को भी टुकड़ों टुकड़ों में बांटता है। वो केवल साइकिक नहीं है, पॉलीसाइकिक है। बाहर में किसी को देखेगा तो वो सुंदर है कि असुंदर है, बाहर में बांटा। बाहर किसी को देखा तो अच्छा है या बुरा है, उसने बाहर में बांटा। बाहर में किसी को देखा तो ये अपना है या पराया है, बाहर में बांटा। पूरब का है या पश्चिम का है, ईस्टर्न कंट्री का है, वेस्टर्न का है, बाहर में बांटा। हिंदू है, मुस्लिम है, बाहर में बांटा। बच्चा है, बूढ़ा है, बाहर में बांटा। पिता है, बेटा है, बाहर में बांटा। वो बाहर तो बंटवारा कर ही रहा है, लेकिन भीतर उतरता है तो भीतर भी बंटवारा करते रहता है। आपके भीतर में मन में जाओ तो भीतर में भी एक चीज पर दो निर्णय आते हैं, ये करना है, ये नहीं करना है। सत्य बोलना है, सत्य नहीं बोलना है। दूसरा व्यक्ति सत्य है,
दूसरा व्यक्ति असत्य है, ये चीज़ें बाहर की हो गई, लेकिन आपके भीतर की ही बात है, सत्य बोलना है कि नहीं बोलना है। और फिर भीतर जब झगड़ा होता है ना, सत्य बोलना है कि नहीं बोलना है, यह संसद में जैसा झगड़ा चलता है ना, वैसा झगड़ा है। फिर निर्णय पारित कौन सा होता है? बहुमत से। भीतर भी एक बहुमत होता है, भीतर भी अल्पमत होता है। भीतर का बहुमत यदि कहेगा कि सत्य का पक्ष लेना है तो कुछ देर सत्य के पक्ष में चलते हो, लेकिन जैसे सांसद में बहुमत से कोई निर्णय पारित तो हो जाता है, लेकिन अल्पमत में एक दो लोग क्यों ना हो, वो अपनी ही बात खड़ी करते रहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुमत कहता है कि महिलाओं को 33% आरक्षण देना है, दो कहेंगे नहीं देना है, नहीं देना है, तो दो जो है विरोधी, वो 2 के 3 होने ही है, 3 के 4 होने ही है। आज इनका बहुमत है, कल उनका बहुमत चलेगा। ओबीसी का आरक्षण इनको देना है तो कल नहीं देना है, नहीं देना है, चलते रहेगा। कभी ये पक्ष मुंह निकालेगा, कभी वो निकालेगा। आपको क्या लगता है आपके भीतर नहीं चलता है? पत्नी को प्रेम देना है, बहुमत है तो सुबह प्रेम दे देंगे, और अल्पमत में एक बात तो आती है कि वो प्रेम देने योग्य कहाँ है, वो तो सबके सामने मेरा अपमान करती है, तो भीतर घृणा का पक्ष उठाने वाला वो एक अल्पमत छोटा सा मन, वो दोपहर में उजागर हो ही जाता है, प्रभावी हो ही जाता है, और पत्नी की घृणा करनी है भीतर से, वो बहुमत हो जाता है। आज के बहुमत वाला पक्ष कल अल्पमत में चला जाता है, और आज जो अल्पमत में है वो कल बहुमत में चला जाता है। इसलिए सुबह पति कहता है तेरे लिए जान दे दूंगा, दोपहर में कहता तेरी जान ले लूंगा। Why? Your mind is polypsychic. बाहर से तो पत्नी को टुकड़े में देख ही रहा है, पत्नी सुंदर है, असुंदर है, भद्दी है, सुडौल है। भीतर से भी देखता है कि पत्नी को प्रेम करना है, पत्नी की घृणा करना है, पत्नी पर विश्वास करना है, पत्नी पर संदेह करना है। ये मन है, ये उलझा रहा है। मन से ऊपर उठो, इस उलझन में मत पड़ो। ना पत्नी को प्रेम करने में अटको, ना पत्नी को घृणा करने में अटको। पत्नी अपना जीवन जी रही है, तू अपना जीवन जी। पत्नी अपनी संभावनाएं प्रकट कर रही है, तू अपनी संभावनाएं प्रकट कर। बोले मैं प्रेम करता हूं, ये मेरी संभावना है, मैं घृणा करता हूं, ये मेरी संभावना है, वो तेरी उलझन है, वो तेरी उलझन है। सबसे बड़ी उलझन मनुष्य की कब निर्माण होती है? जब मन भीतर में पक्षपात करना शुरू करता है, बहुमत की तरफ भागता है, अल्पमत मुंह ऊपर निकालता है और वो अल्पमत बहुमत की तरफ भागता है। इसलिए 30 साल पहले आप जिसको मित्र कहते थे, आज 30 साल के बाद में उसको शत्रु कह रहे हो। तो बहुमत मित्रता का था, आज बहुमत शत्रुता का हो गया है। आप कहते कोई भरोसे का नहीं है, कोई मित्र नहीं होता, वो एक दिन अपना रंग दिखाई देता है, शत्रु बन जाता है। तो शत्रु के रूप में उसको देखना, मित्र के रूप में उसको देखना, ये किसके हाथ में था? वो जैसा था वैसा है। आपने उसको मित्र देखा, आपने उसको शत्रु के रूप में देखा। दुर्योधन को आज भी जो पांडव सगे भाई होकर शत्रु के रूप में देख रहे हैं, वही कर्ण मित्र के रूप में देख रहा है। क्यों भला? ये सब मन की बातें हैं भाई साहब। आपका मन भीतर से भी टुकड़ों में बांट रहा है।
और इसीलिए आप ही का मित्र, आप ही का शत्रु, आप ही का संदेह, आप ही की श्रद्धा, आप ही का प्रेम, आप ही की घृणा, आप ही का द्वेष, आप ही का कलह और आप ही की मदद, ये सब चालू है। तो इसी को कहते संसार। संसार चक्र यही है, और उस चक्र पर आप पीसे जा रहे हो, परेशान हो रहे हो, करने कुछ जा रहे हो कुछ रहा है। करायला बसलो गणपती आणि झाला मारुती। क्या बात है क्या बात है। मिट्टी तो वही थी, करना कुछ और था, हो कुछ और गया, पहुंचना कहीं और था, पहुंच कहीं और गए। तो मन की उलझन, सबसे बड़ी उलझन क्या है आज हमें समझनी है। मन की सबसे बड़ी उलझन है सुख और दुख। मन की सबसे बड़ी उलझन है सुख और दुख, और मनुष्य सबसे ज्यादा पीसा जा रहा है सुख के छोर में और दुख के छोर में। ध्यान देना, सूर्य यदि पूरब और पश्चिम इन दोनों को हर रोज छू रहा है, सूर्योदय के समय वो पूरब को छू रहा है, सूर्यास्त के समय में वो पश्चिम को छू रहा है, और हर रोज छू रहा है, तो दोनों छोर पूरब और पश्चिम मिलकर सूर्य का एक जीवन बन गया। ठीक उसी प्रकार से आप भी केवल सुख के छोर को नहीं छू सकते। जितना सूर्य पूरब को छूता है उतना पश्चिम को छूना ही पड़ेगा। वैसे जितने आपके जीवन में सुख का स्पर्श होगा उतना ही दुख का स्पर्श होना अनिवार्य है। आप चाहो न चाहो, आप मानो न मानो, जितना जीवन में सुख का स्पर्श चाहते हो उतना आपको दुख स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि सुख और दुख ये दोनों एक ही कड़ी के दो छोर हैं। आप डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल वैसी बात हो गई कि जन्म की तरफ भागते हो इसलिए जन्मदिन मनाते हो, मृत्यु की तरफ जाने की इच्छा नहीं रखती इसलिए मृत्यु की बातें तक करना नहीं चाहते। जन्मदिन आने से 2-4 महीने पहले ही बच्चों को आकर्षण हो जाता है, मेरा बर्थडे आने वाला है, गिफ्ट मिलेंगे, खुशियां होंगी, सब विश करेंगे, उस दिन मिठाई खाएंगे, उस दिन नए वस्त्र पहनेंगे, उस दिन पार्टी करेंगे, उस दिन झूमेंगे, टुडे इज माय बर्थडे। कभी सोचा है ऐसे व्यक्ति ने कि मेरा मृत्यु आने वाला है, मृत्यु की तैयारी होगी, सब मस्त रोएंगे, सब इकट्ठा होंगे, मेरी अर्थी होंगी, फूलों से सजी होंगी, लेकर जाएंगे शमशान में, चिता पर लिटाएंगे, अग्नि का दाग देंगे और अग्नि में जलूंगा। आहा हा हा। इज इट? कुछ भी बोलते हो, अभद्र हो। ऐसी ही बात है। सुख, हाँ सुख मिलेगा, शादी कर लूंगा, बड़ा सुख मिलेगा, पत्नी आएंगी, मैं और वो, आहा, बच्चे होंगे, क्या मजा आएगा, आहा। और दुख, वो पत्नी तरसाएगी, पत्नी झगड़ा करेंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, शुभ शुभ बोलो, अशुभ अशुभ मत बोलो। झगड़ा नहीं बाबा, नहीं चाहिए। बच्चे परेशान करेंगे, पत्नी के साथ चले जाएंगे, बुढ़ापे में छोड़ देंगे, अनाथ आश्रम में डाल देंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। अरे बाबा, ये दुनिया है। और जब दुख देखने को मिलता है तो लोग कहते बस यही देखना बाकी रह गया था। बाकी इसलिए रह गया था कि तू सुख की अपेक्षा कर रहा था, वो तो देख लिया, अब ये भी देख ले। पूरब की अपेक्षा कर रहा था, पूरब तो देख लिया, अब पश्चिम भी देख लिए। हाँ, बचपन को देखना था, देख लिया, अब बुढ़ापा भी देख ले। सुंदर सुंदर तो देखा था, अब बद्दे को भी देख ले।
झुर्रियों को भी देख ले, है ना। फूलों को तो देखा था, आप कांटों को भी देख ले, जाओगे कहाँ आप। और मुझे ये कहना है कि गुलाब के फूल को चाहते हो, कांटों को नहीं चाहते, तो मुझे ये बताओ कि गुलाब के उस पौधे में जो रसधारा बह रही है, क्या गुलाब के फूल में अलग रसधारा बह रही है और कांटे में अलग रसधारा बह रही है? हाँ, कि आप कांटे तोड़ेंगे तो उस पौधे को तकलीफ नहीं होगी, कि उसको पीड़ा नहीं होगी, कि उसको वेदना नहीं होगी? थोड़ा सोचिए तो। उस पौधे से फूल को तोड़ो या कांटे को तोड़ो, पौधे को वेदना होनी है। आप कहेंगे कि फूल सुंदर है, कांटे भद्दे हैं, फूल अच्छे हैं, कांटे बुरे हैं, लेकिन बुरे को तोड़ना भी उसकी वेदना है। वैसे आप अपने जीवन से ना बुराई निकाल सकते हैं, ना अच्छाई निकाल सकते, ना सुख निकाल सकते, ना दुख निकाल सकते, ना आप आपके जीवन में जन्म निकाल सकते, ना मृत्यु निकाल सकते। आपको वेदना होती ही होती है। रसधारा एक है। समझने की चेष्टा करो। सबसे पहले बायस न बनो, बंटवारा न करो। सुख 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 सुख, क्या होता है सुख? कोई बताए तो सुख क्या होता है? वासना जब तक अतृप्त होती है तब तक सुख का आभास होते रहता है। मेरे इस स्टेटमेंट की तरफ ध्यान देना। जब तक वासना की तृप्ति नहीं होती, वासना अतृप्त रहती है, तब तक सुख का आभास होते रहता है। भोजन करने को बैठे आप, जब तक भोजन करके तृप्त नहीं हो जाते तब तक आप भोजन में सुख पाते रहते हो। आभास होता है कि सुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है। एक बार पेट भर गया, फिर अधिक का भोजन करोगे तो वो सुख नहीं देगा। ध्यान देना, सुख का आभास कब तक है? वासना की तृप्ति होने तक है। एक बार वासना की तृप्ति हो गई तो बाद में सब बिखर जाता है। सुख बिखरता कब है? वासना की तृप्ति होने के बाद। आप कहते हो भोजन करने में सुख है, मिठाई खाने में सुख है, तो खाओ। हलवाई के दुकान पर ले चलता हूं आपको, खाओ, ये मिठाई है, हाँ, ये मावा बर्फी है, खाओ। एक खा ली, दो खा लिए, तीन खा लिए, वासना की तृप्ति होने लगी, चार खा लिए। अब क्या 1 किलो भी खिलाओगे? 2 किलो भी खिलाओगे? उसकी दुकान में तो 50 किलो है, क्या 50 खिलाओगे? अब मैं यदि जबरन आपके मुंह में वो मिठाई ठूसने की चेष्टा करूंगा तो आपको सुख नहीं होगा, आपको दुख होगा। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। थोड़ा सोचिए, वासना की तृप्ति होने तक सुख का आभास होता है। वासना तृप्त हो गई, अब सुख बिखर जाता है। बाद में जो पक्ष शुरू होता है, बाद में जो सीमा शुरू होती है, बाद में जो प्रदेश शुरू होता है, वो दुख का होता है। भोजन की तृप्ति होने के बाद भोजन सुख नहीं दे सकता। आप कहते हो चलो शांति की नींद सोएंगे, मस्त सुखी हो जाएंगे, बिस्तर लगा हुआ है, आपको सुख मिलेगा? जरूर मिलेगा, आभास है वो। लेकिन सुबह हो गई, 6 घंटे हो गए, 7 घंटे हो गए, नींद हो गई है, अब वो वासना की तृप्ति हो गई है, अब फिर भी लेटे हो और आपको वहां पर पलंग पर हमने बांध लिया है कि आपके हाथ पैरों को रस्सी से बांधा, उठा ही नहीं, उठने ही नहीं दिया। अब आपको सुख ही होगा। कल रात्रि को बिस्तर पर लेटने में सुख आ रहा था, अब सुबह हो गई, अब उठने में सुख आएगा,
क्योंकि वासना तृप्त हो गई है लेटे लेटे। अब उसके बाद में आपका सुख बिखरने लगेगा। समझने की चेष्टा करो। और हम कहते सब सुखी हो जाओ, सुखी हो जाओ, सुखी हो जाओ। किसको सुख कहते हैं? बोले जवान रहो आप सुखी हो जाओगे, जवान रहो सुखी हो जाओगे। तो बूढ़े होंगे तो? बोले नहीं, बुढ़ापा दुख का कारण है। मेरा प्रश्न है आपसे, यदि कोई 16 साल की लड़की को आशीर्वाद मिल गया कि तू ऐसी की ऐसी जवान बनी रहेगी, तू किशोरी बनी रहेगी, जैसे कहते राधा जी को एक वरदान मिल गया था कि राधा तू किशोरी ही रहेगी, तेरी उम्र ढलेगी नहीं। तो मैं कहता हूँ कि जिसकी उम्र ढलेगी ही नहीं, वो 16 साल में जैसी जवान है वैसी की वैसी रहेगी, आगे सरकेगा ही नहीं उसका जीवन। तो वो फूल जो अभी खिला हुआ है और बाद में मुरझाने वाला है, वो फूल और बाजू में प्लास्टिक का फूल जैसा है, साल भर के बाद में प्लास्टिक का फूल वैसे ही रहने वाला है, 5 साल के बाद में प्लास्टिक का फूल वैसे ही रहने वाला है, वो मुरझाएगा ही नहीं। तो प्लास्टिक का फूल अच्छा या खिला हुआ कल मुरझाने जाने वाला है वो फूल अच्छा? बताओ। आपको यदि वरदान मिल गया कि 16 साल की उम्र में आप जैसे जवान हो वैसे के वैसे जवान फॉर एवर रहेंगे, तो क्या प्लास्टिक के बनना है आपको? प्लास्टिक के बनना है क्या? हाँ? आपको किसी ने वरदान दे दिया कि आपका भोजन चालू है और आपको सुख मिल रहा है, तो आपका भोजन दिन भर 24 घंटे चालू रहे, वरदान है आपको। तो क्या 24 घंटे वरदान लेकर भोजन ही करते रहोगे क्या? हाँ? सोचो, सोचो आप। सुख का आभास होता है। सेक्स क्या है? सुख का आभास है, आकर्षण है, पुरुष का आकर्षण है, स्त्री का आकर्षण है। आकर्षण में ये मिलते हैं। कब तक? कब तक? वासना की तृप्ति होने तक। बाद में क्या? बाद में उसी वो अवस्था में रहे तो क्या जिएंगे? हर सुख एक लिमिट तक होता है, वो लिमिट खत्म होती तो वहां से दुख शुरू हो जाता है। इसलिए वो चीजें छोड़नी पड़ती है, वो बातें छोड़नी पड़ती है, वो उपक्रम छोड़ने पड़ते हैं और नए में जाना पड़ता है। कितने उपक्रम छोड़ेंगे? कितनी बातें छोड़ेंगे? इसलिए लोग पत्नी तक को छोड़कर दूसरे किसी में आकर्षित होने जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने जाते हैं, व्यभिचार करने जाते हैं। तो वो कब तक? जब तक वासना की तृप्ति होती नहीं तब तक। एक बार उनकी वासना की तृप्ति वहां हो जाती है, बाद में फिर वो जब गले पड़ती कि मेरे साथ शादी करो, अब वो नहीं कर सकते हैं, वो दुख देती है तो उसको मार डालते हैं, उसकी हत्या करते हैं। ना ये पत्नी रही ना वो प्रेयसी रही, भाई साहब जेल में है। क्या ये समाज में नहीं हो रहा? क्या ये महिलाओं के साथ नहीं हो रहा? क्या ये पुरुषों के साथ नहीं हो रहा? आप कहेंगे कि कैसा इनका दुर्भाग्य है, कैसे ये दुख में है। किसने खींच कर लाया दुख? जिसने सुख की ज्यादा चाह की है उसने ज्यादा सुख की तैयारी कर ली है। मन उलझा रहा है। जिसने सुख की ज्यादा अभिलाषा की है उसने दुख की ज्यादा तैयारी कर ली है। इसलिए सुख कुछ नहीं है, वासना की तृप्ति का आभास। आभास के नीचे अंडरलाइन करो, जो सत्य है नहीं, आभास, वर्चुअल, नॉट रियल, बस वो सुख है, बस वो सुख है। फूल सुंदर दिखता है ये भी आभास है, कांटे भद्दे दिखते ये भी आभास है, कोई अच्छा दिखता है ये भी आभास है, कोई बुरा दिखता ये भी आभास है।
कोई आपको आज मित्र लगता है, यह भी आभास है, कल वो शत्रु लगता है, यह भी आभास है। सब आभास है। इसलिए सबका जीवन वर्चुअल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है। रियल लाइफ किसका है? जो दो छोरों को बांटना बंद कर देता है। कैसे बंद करेंगे? 90वें अध्याय के 18वें श्लोक में आओ, 19वें श्लोक में आओ। तपाम्यहम अहम वर्षम निगृह्णाम्य उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं, वर्षा का आकर्षण करता हूं, उसे बरसाता भी हूं। मैं ही अमृत हूं, मैं ही मृत्यु हूं, मैं ही सत हूं, मैं ही असत हूं। सब में मैं हूं, सब मैं ही हूं। वर्षा में यदि मैं हूं तो वर्षा बरसाने वाला भी मैं हूं। वर्षा का आकर्षण मैं ही करता हूं और सूर्य रूप से तपता भी मैं हूं। कितना परस्पर विरोधी दिख रहा है कि सूर्य जो बहुत तपता है, गर्मी देता है, और वर्षा, बारिश जो पूर्ण ठंडक देती है, सारा ताप हटा देती है। आप कहेंगी कि धूप अच्छी नहीं है, बारिश अच्छी है, लेकिन धूप और बारिश दो नहीं है, एक ही है। सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। दो अलग है ही नहीं। सूर्य तपेगा ही नहीं तो पानी की भाप बनेगी ही नहीं, पानी की भाप बनी ही नहीं तो वर्षा बरसेगी नहीं, और वर्षा बरसेगी नहीं तो भाप बनेगी ही नहीं। ये तो एक ही है ना, क्या अलग है? श्वास भीतर जाएंगी ही नहीं तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, प्राणवायु मिलेगा ही नहीं, प्राणवायु मिला ही नहीं तो जीवन मिलेगा ही नहीं। और वो जो प्राणवायु अलग कर कर कार्बन बाहर फेंका ही नहीं, कार्बन बाहर नहीं आया तो फिर भीतर निर्वात यदि नहीं हुआ, वैक्यूम नहीं हुआ तो भीतर फिर से श्वास जाएगी ही नहीं। श्वास बाहर आना क्या और श्वास भीतर जाना क्या, एक ही बात है। मैं ही सूर्य हूं, मैं ही तपता हूं, मैं ही वर्षा हूं, मैं ही बरसता हूं, मैं ही सब कुछ हूं। ना सुख को अलग करो, ना दुख को अलग करो। मैं ही अमृत हूं, मैं ही मृत्यु हूं। बोले हमें स्वर्ग में जाना है। क्यों? क्योंकि वहां अमृत मिलेगा। कभी सोचा है आपने कि आप स्वर्ग में जाने की अभिलाषा करते हो, आभास है आपको स्वर्ग का, लेकिन हमारी पुराणों को खोलो, उन धर्म ग्रंथों को पढ़ो तो उसमें कहा जाता है कि स्वर्ग के देवताओं को भी पृथ्वी पर आकर सत्संग करने की इच्छा होती है। आपने कई बार संतों से सुना होगा, धर्म ग्रंथों में पढ़ा होगा कि स्वर्ग के देवताओं को भी संत के में सानिध्य में आकर, गुरु जी के सानिध्य में आकर सत्संग सुनने की इच्छा होती तो वो भी स्वर्ग से नीचे उतर आते हैं। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि हम स्वर्ग की इच्छा करते हैं कि वहाँ अप्सराएं होगी और वो अप्सराएं छोड़कर नीचे क्यों आ रहे हो? पागल है कि क्या है? हाँ, पागल है क्या? कोई पागल नहीं है। वासना की तृप्ति होने तक सबका स्वर्ग का आभास है। सच्चाई ये है। जितनी स्वर्ग की अभिलाषा करोगे उतनी नरक की तैयारी कर लोगे। जितनी सुख की अभिलाषा करोगे उतनी सुख की चादर ओढ़ना पड़ेगा, उतनी दुख की गलीचे पर चलना पड़ेगा, चाहे वो कटेगा कि ना हो। आपके सामने फिर कांटे ही कांटे बिछे हैं और आप दूसरा कुछ नहीं कर पाओगे। मनुष्य ही दुख का कारण है, मनुष्य ही सुख का आभास करने वाला पॉलीसाइकिक पर्सन है। इसलिए मनुष्य से ऊपर उठो, महामानव बनो। मानव से ऊपर उठना महामानव बनना है।
सुख दुख से ऊपर उठना आनंद में विराजना है। आनंद ही परमानंद बनता है, वही सच्चिदानंद बनता है। इसलिए सुख दुख के परे आनंद में खड़े रह जाओ। आनंद क्या है? आनंद सुख की आभास को नष्ट करने की तैयारी है। सुख के आभास को जिसने नष्ट कर दिया, उसने दुख को नष्ट कर दिया। जिसने सुख दुख को नष्ट कर दिया, उसने आनंद में प्रवेश कर लिया। और वही करेगा जो तपाम्यहम अहम वर्षम निघृणाम्य उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुना। वही फिर बरसेगा, वही फिर सूर्य बनकर ताप भी निर्माण करेगा, वर्षा बनकर भी बरसेगा। वही अमृत, वही मृत्यु हो जाएगा। ये भारत देश है। भारत देश का अध्यात्म बड़ा अनूठा रहा। भारत में लोगों की ताकत देखो तो सही, कि जन्म देने वाले देवता को ब्रह्मा कहा, पालन करने वाले को विष्णु कहा, यहां तक तो ठीक था। लेकिन मृत्यु वाली देवता क्यों बनानी पड़ी? बोले नहीं, मृत्यु वाली भी देवता बनाओ। उसको शंकर जी कहा, शिव कहा, कि हम मृत्यु को भी देवता के रूप में देखते हैं। कितनी विशेष बात है, मृत्यु को देवता के रूप में। और फिर मृत्यु के देवता शिव को शिवलिंग बना लिया। शिवलिंग में इतनी ताकत है, वो लिंग है कि उसी से उत्पत्ति होने वाली है, उसी से सृजन होने वाला है। जिसमें अंत हो रहा है उसी से सृजन होने वाला है। जिस सूर्य की ताप को आप सहन नहीं कर पाते, उसी से वर्षा का उगम होने वाला है। कभी सोचा है? शिवलिंग लिंग माने उपस्थेंद्रिय, वही जननेन्द्रिय है, वही मृत्यु का कारण है और वही से उत्पन्न हो रही है। तो इसका मतलब दो अलग है ही नहीं, वो एक ही है, वो सब शिव है। शिवोहम 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 शिव। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। वो सब शिव है, वो हम है, अलग है नहीं। वहां पर जो सिद्ध हो जाता है, अरुण हो जाता है, फिर वो शिव ना जन्म को ना मृत्यु को, दोनों को अलग देखता है। वो कहता है अमृत भी मैं हूं, मृत्यु भी मैं हूं। इसलिए अमृत हासिल हुआ था शिव को, जिसने मृत्यु का भय निकाल दिया था। जहर पीने को कोई तैयार नहीं था, अकेले शंकर जी ने पी लिया। समुद्र मंथन में जो जहर निकला वो शंकर जी ने प्राशन किया। इसलिए अमृत भी शंकर जी को ही मिला। हाँ, अमृत सबको बांट रहे हैं। अमृत वही बांट सकता है जिसके पास अमृत मिला है। बाकी लोग बांट नहीं सकते क्योंकि उनके पास मिला नहीं है। वो सिर्फ आभास कर रहे हैं अमृत का कि मिलेगा 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 मिलेगा। बाकी सब वासना में भरे थे। शंकर जी को कोई वासना नहीं है। जो जहर को गले लगा सकते हैं वो अमृत के धनी हो जाते हैं। जो मृत्यु को गले लगा सकते वो उत्पत्ति का कारण बन सकते हैं। इसलिए शिव के साथ लिंग जोड़ दिया, शिवलिंग, उत्पत्ति का साधन। समझने की चेष्टा करो, ये भारतवर्ष है, बहुत ताकत है इसमें। और यही ताकत बता रही है कि यदि सूर्य रूप में मैं तपता हूं तो वर्षा का आकर्षण मैं ही करता हूं, मैं ही उसे बरसाता हूं, अलग नहीं है। मैं अमृत हूं तो मैं मृत्यु भी हूं। दो छोर अलग नहीं है। ऊपर उठो, शांत हो जाओगे, ध्यान होगा, शिव का ध्यान होगा और फिर कहने लगोगे मैं शिव हूं।
जहर, अरे मुझे पीना है, हंसते हंसते पीना है। फिर दुख कैसे रहेगा? लोगों को लगता था कि जहर पी रहे, बाप रे शंकर जी हलाल जहर पी रहे, कितना दुख होता होगा। अरे कोई दुख अपने आप से पिएगा क्या? शंकर जी जानते हैं कि सुख दुख दोनों आभासी है, जानते हैं कि ये सारी बातें मुझसे है, इसलिए खुशी से आनंद से जहर पी रहे, इसलिए आनंद से अमृत से भर रहे, इसलिए शंकर जी देवों के देव महादेव है। समझो, आप महादेव बन सकते हो, महादेवी बन सकती हो। दुख की आंखें निकाल दो, सुख के आभास की आंखें निकाल दो, ऊपर उठो। यदि आप तैयार हो तो आज से आप ध्यान में उतर सकते हो। अमृतमय ध्यान है, बस ऊपर उठना, समान दृष्टि से देखना। एक बात बता दूं, केवल अच्छे की बात करेंगे तो आपके मन में आएगा कि अच्छे का फल भी अच्छा मिलना चाहिए, और उसको कहते स्वर्ग। और जितने स्वर्ग की अभिलाषा करोगे तो उतने बाद में फिर आपको नरक की बात करनी ही पड़ेगी। जितने सुख की बात करोगे उतने नरक को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और इसलिए आप अच्छी बातें भी करना बंद कर दो, फिर बुरी बातें अपने आप बंद हो जाएगी। सुख बंद कर दो, दुख बंद हो जाएगा। सुंदर बंद कर दो, असुंदर बंद हो जाएगा। मित्र करना बंद कर दो, शत्रु बंद हो जाएगा। कोई मित्र नहीं, इसलिए कोई शत्रु नहीं। कोई मान नहीं, इसलिए कोई सम्मान नहीं। कोई सुख नहीं, इसलिए कोई दुख नहीं। कोई अच्छा नहीं, इसलिए कोई बुरा नहीं। कोई सकारात्मक नहीं, इसलिए कोई नकारात्मक नहीं। कुछ भी नहीं, तो फिर है क्या? इन सब से ऊपर जो है उसका आनंद है। सुबह हुई आनंद लूटो, दोपहर हुई आनंद लूटो, सामने फूल खिला आनंद लूटो, कांटे सामने रखे हैं आनंद लूटो, श्वास भीतर आई आनंद लूटो, श्वास बाहर गई आनंद लूटो, बचपन है आनंद लूटो, जवानी बुढ़ापा आनंद लूटो। बस आनंद लूटते जाओ, आनंद कंद बन जाओ, सच्चिदानंद हो जाओगे। सदा चित्त में भर जाएगा आनंद। सदा सुख भरेगा तो आभासी रह जाओगे, सदा दुख रहेगा तो परेशान रहोगे, सदा आनंद रहेगा सच्चिदानंद बन जाओगे। सीधी बात है, सीधी बात है। सत असत मैं ही हूं। सत माने आनंद है, असत माने सुख दुख है। सुख दुख में मैं ही भरता हूं, लेकिन आनंद में भी तो मैं ही भर रहा हूं, है ना? इसलिए आप ऊपर उठो, हायर फ्रीक्वेंसी पर जाओ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर जाओ। और वो वर्टिकल एक्सपांशन जब होगा ना, तो स्पेस आपकी है। क्योंकि कोई भी यान उड़ेगा तो ऊपर ही उड़ेगा, स्पेस में ही जाएगा। वर्टिकल एक्सपांशन होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। वर्टिकली जाओगे और स्पेस है तो स्पेसियस बन जाओगे। स्पेसियस होगे तो तू का आकाश है एवढा, आकाश की भांति बन जाओगे। आकाश असीम है, सीमा रहित है, सर्वव्यापी है, सबको समाया हुआ है, सबका धनी है, सबका धाता है, धारण करने वाला है। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं सबका धारण करने वाला हूं। बन जाओगे, केंद्र में आ जाओगे, परमात्मा बन जाओगे। सुन रहे हो? आनंद लूटो ना। नहीं, सुखी होना इसलिए सुन रहे हो। आपने अमृत को भी जहर बना लिया। पत्नी है, आनंद लूटो ना। नहीं, पत्नी से सुख पाना है इसलिए। फिर पत्नी दुख भी देती है, हो गए परेशान, पत्नी को भी जहर बना दिया। बच्चे हैं, आनंद लूटो ना। नहीं, बच्चों से ही तो सुख मिलता है, पड़ोसी से कहाँ मिलता है। पड़ोसी को देख लिया, उसके पास कार है, हो गया दुख। पत्नी, अरे पड़ोसी की कार जा रही है, आपकी आंखों को उसने खरीदी की है और आपको देखने को मिल रही है, हाँ क्या मजा है, आनंदित हो तो जाओ। हाँ, सोचो। मुझे आप बोलो, किसी के घर में शादी होती है
और शादी में हम सब लोग जाते हैं और उसको सुंदर पत्नी मिलती है। वो दोनों पति पत्नी दोनों स्टेज पर खड़े हैं, हम मंगलाष्टक करते हैं, म्यूज़िक बज रहा है, पंडित जी गा रहे हैं, सब लोग खुश हैं, सब लोग आनंदित हैं। उस समय सुख होता है या आनंद होता है? हाँ, मन में यदि आया कि उसको इतनी सुंदर पत्नी मिली, मुझे मिलती तो हो गए आभासी, हो गए ना आभासी। तो जो पत्नी है वो दुख देगी, लेकिन जो पत्नी आपके साथ है वो पत्नी आप, ये दोनों मिलकर उन पर अक्षता डाल रहे हैं और दोनों खुश है, दोनों आनंदित है, तो वो मंगल प्रसंग का, उस शुभ कार्य का आनंद उठा रहे, लुफ्त उठा रहे हैं। आप हर चीज का आनंद उठा सकते हो, ये जीवन है। ऊपर उठता है आनंद, नीचे रह जाता है सुख और दुख। स्वर्ग और नरक नीचे रह जाते हैं, ऊपर होता है वैकुंठ। ऊपर होता है कैलाश, शिखर। इसलिए शिवजी शिखर पर है, स्पष्ट देखते हैं, दोनों देखते हैं। शिवजी कहते हैं, मैं सूर्य रूप से तपता भी हूं, वर्षा का आकर्षण मैं ही करता हूं, उसे मैं ही बरसाता हूं, वो मैं हूं। ताकत है, आत्मा पर विश्वास है, आत्मविश्वास है, इसलिए आत्मा से जुड़े हैं। है तो मृत्यु की देवता, शिवलिंग के रूप में उत्पत्ति का कार्य कर रहे हैं। बड़ी बेजोड़ बात है। हम चाहेंगे हम सुख दुख से ऊपर उठे, अच्छे बुरे से ऊपर उठे, मन के बंटवारे से ऊपर उठे, मन के टुकड़े टुकड़े से ऊपर उठे, आधे आधे देखने से ऊपर उठे, बायस होने से ऊपर उठे, पार्शल से ऊपर उठे, पार्शियलिटी से ऊपर उठे, और ऊपर उठे तो आनंद में उठे और हर चीज का आनंद लेते रहे और परमानंद में, सच्चिदानंद में विलीन होते रहे। ये जीवन जीने का ढंग आ गया तो समझना परमात्मा में ध्यान होने का ढंग आ गया, और परमात्मा में ध्यान हो गया तो समझना आप खुद शिव बन गए। मैं ही शिव हूं। ओम ओम ओम। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।